हेलो रेडियंस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 9 के हिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। यह वीडियो बहुत से वीडियोस की एक सीरीज़ होगी जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। आज यह वीडियो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में होगा और यह वीडियो टोटली फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। 3 ऐसे शब्द हैं जो आपको विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के संविधान में देखने को मिलेंगे। यह 3 शब्द भारत के संविधान में भी आपको देखने को मिलते हैं। यह 3 शब्द कौन कौन से हैं? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। अब आपका सवाल यह आएगा कि सर यह 3 शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे जुड़ा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, इन 3 शब्दों का ओरिजिनेशन यानी इन 3 शब्दों का जन्म फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हुआ है। और ये 3 शब्द एक देश, एक लोकतांत्रिक देश को और मजबूत बनाने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 3 शब्दों का मतलब क्या है? तो लिबर्टी, जिसका मतलब होता है फ्रीडम यानी आज़ादी, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड यानी भाईचारा, इक्वालिटी जिसे हम इक्वालिटी ही कहते हैं या फिर आप हिंदी में इसे समानता का अधिकार कह सकते हो या फिर बराबरी का हक कह सकते हो। अब ये 3 शब्द पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलकर आपको पूरे विश्व में फैल गया। विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के संविधान में इसे शामिल किया गया क्योंकि यह 3 शब्द लोकतंत्र के पिलर्स कहलाएं। अब आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन 3 शब्दों से आगे बढ़ते हैं। डेट है हमारा 14 जुलाई 1789। जी हाँ, इस डेट के दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई और इस डेट ने, इस तारीख ने, इस दिन ने पूरे विश्व में एक इतिहास को जन्म दिया। जिस इतिहास ने बहुत सारे ऐसे इतिहास को बाद में जन्म दिया। अब आइए बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से ऐसे हमारे कुछ माइनर टॉपिक्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। इसको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, जितने भी टॉपिक्स आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ने हैं चैप्टर 1 में, वो सारे क्या है, एक इवेंट्स ऑफ सीरीज हैं, यानी कि वो डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनको अरेंज किया गया है और एक सीरीज में उसे एक चैप्टर के रूप में क्या किया गया, बनाया गया है। तो ये कौन कौन से चैप्टर हैं? जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल रहे होंगे। इन टॉपिक्स में जो पहला हमारा है वो है इंट्रोडक्शन, जो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दूसरा है कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें 3 आपको वजह आ जाएंगी, सोशल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, political cause. Next is growing middle class, and the next one is philosophers and their contribution in revolution. The outbreak of the revolution, France becomes a constitutional monarchy, France abolishes monarchy and becomes a republic, the reign of terror, a directory rules of France, women revolution, the evolution of slavery, the revolution and everyday life, rise of Napoleon Bonaparte एंड लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे विश्व को क्या क्या दिया। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो इस पूरे चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो आइए बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि आखिर 14 जुलाई 1789 का महत्व क्या है, आखिर यह दिन फ्रेंच की हिस्ट्री में क्यों खास है। इस दिन क्या हुआ कि फ्रेंच कि जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना लोगों के बीच भेजी और लोगों के बीच एक अफवाह फैल गई कि यह सेना उन्हें मारने आ रही है, उन्हें धमकाने आ रही है और उन्हें नुकसान पहुंचाने आ रही है। और ये जानकर ये अफवाहें और भी तेज हो गई लोगों के बीच में। और जब ऐसा होता चला गया तो लोग, यानी कि फ्रेंच का जो समाज था, समाज के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने एमुनिशंस की खोज करनी चालू कर दी। एमुनिशंस मतलब हथियार की खोज उन लोगों ने क्यों शुरुआत की? उसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी? यह कि वो खुद की सुरक्षा चाहते थे। खुद की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे हथियारों को मतलब इकट्ठा करना चालू किया और इस चक्कर में उन्होंने बास्तिल के किले को ढहा दिया। बास्तिल का किला, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, इमेज में देख रहे हो। अब बास्तिल का किला ही निशाना क्यों बना, इसके पीछे की मुख्य वजह मैं आपको बताता हूं। फ्रेंच कि जितने भी राजा थे वो डेस्पोटिक नेचर के थे। डेस्पोटिक मतलब तानाशाह, क्रूर इसका मतलब वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते थे। कितने भी तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस करते थे, किस भी तरह के टैक्सेस को बढ़ा देते थे, हटा देते थे, बिना यह जाने कि ये सारे टैक्सेस को कौन बियर करता है, हमारे फ्रेंच की जनता करती है।
तो उनकी क्रूरता से तंग आकर जितने भी फ्रांस के जितने भी समाज के लोग थे, उन लोगों ने 14 जुलाई 1789 को, और खासकर इस अफवाह ने और भी एक फिल की तरह काम किया, उन लोगों ने बास्तिल के किले को ढहा दिया। बास्तिल के किले को इसलिए ढाया क्योंकि बास्तिल का किला एक डेस्पोटिक सिंबल था। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डेस्पोटिक सिंबल? डेस्पोटिक सिंबल मतलब एक तानाशाह क्रूर शासक का क्या है, वो अपना एक संपत्ति है। तो एक सामान्य सी बात करते हैं। सामान्य सी बात में क्या जाननी है वो यह कि जब आप किसी व्यक्ति को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो आप उसके सामानों को, उससे जुड़ी जितनी भी आपको चीजें हैं, ठीक है, उसे नुकसान पहुंचाकर आप क्या करते हो, खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए वो करते हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो कार्य आप करते हो। एक उदाहरण के रूप में समझते हो, जब आप क्या है कि बगल वाले आंटी को डायरेक्ट कुछ बोल नहीं सकते, समझ पा रहे हो ना, यानी बगल वाली आंटी आपको डांटती है, आपके बॉल चले जाते हैं उनके आपके बाउंड्री में, तो वो आपको डांटती है, उनके शीशे टूट जाते हैं आपकी बॉल से, तो आप सीधा वो नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, उनके शीशे को टारगेट करते हो कि और भी शीशे तोड़ देंगे, ठीक है, तो इससे मेरे को मजा आ जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपने इनडायरेक्टली कोशिश की कि उस आंटी को थोड़ा हट पहुंचा सको। बिल्कुल वैसे ही फ्रेंच सोसाइटी की जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या किया, बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया। वहां पर जितने भी कैदी थे, कैदी की संख्या लगभग 6 से 7 की संख्या थी, उन्हें वो रिहा उन्होंने कर दिया, और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया, और जितने भी हथियार उन्हें वहां पर मिले उन सारे हथियारों को उन्होंने क्या कर लिया, आपको आपस में बांट लिया, लूट लिया। अब इतना ही नहीं, आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि बास्तिल के किले को ध्वस्त करने के बाद, डेमोलिश करने के बाद, जितने भी वहां से आपको सामान निकले, आपको वो शायद चाहे वो ब्रिक्स हो यानी ईंटें हो, या फिर वहां की फर्नीचर्स हो, कुछ भी चीजें, उन सारी चीजों को बाजारों में खुलेआम बेच दिया गया। क्यों बेचा गया? इसलिए बेचा गया क्योंकि लोग इसे एज अ मेमोरी के रूप में, यादों के रूप में संजोना चाहते थे, इसे अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि यह तारीख आपको फ्रांस के इतिहास में दर्ज होने वाला था। और इस तारीख के दिन फ्रांस की जनता ने सबसे पहले अपने क्रूर शासक तानाशाह, जिसका नाम था लुईस 16, के अगेंस्ट क्या किया था, रिवोल्ट किया था। तो ये कुछ हमारे क्या थे, इवेंट्स थे जो हमें क्या है 14 जुलाई 1789 को देखने को मिले थे। अब एक चीजें और बाहर निकल कर आती हैं, वो यह कि क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को होती है, पर यह आपको अराउंड 1799 यानी 10 सालों तक लगातार चलती है, और इन 10 सालों में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और इन्हीं इवेंट्स ऑफ सीरीज को हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स डिस्कस किए वो सारे के सारे इवेंट्स ऑफ सीरीज ही आपको थे, वो सारे टॉपिक, ठीक है। एक और चीज मैं आपको जाने से पहले बता दूं इस पूरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि मिडिल क्लास, यहां पर रिवोल्ट करने वाले फ्रांस के समाज में जो लोग थे वो मिडिल क्लास के लोग थे। अब मिडिल क्लास को मैं क्यों समझा रहा हूं? ऑलवेज रिमेंबर, मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास होता है जहां पर आपको, जैसे आप देख रहे हो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसे आपको थोड़ी सी रियायतें होती हैं, यानी इनके पास थोड़ा पैसा होता है, थोड़े नॉलेज होते हैं, अच्छी ऑक्यूपेशन होती है, अच्छी एजुकेशन होती है, तो ये समझते हैं कि अपर क्लास इनको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत ये ताकत और आवाज रखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कर सके, वो अपनी आवाज बुलंद कर सके, उठा सके। पर जब हम बात करते हैं लोअर क्लास की, तो लोअर क्लास जो गरीब हैं, किसान हैं, जिनके पास ना तो सही तरीके से धन की उपलब्धि है, ना ही उनके पास क्या है कोई ऐसा रिसोर्स है जिससे वो लगातार धन कमा सके, ना कोई उनके पास ताकत है, ना कोई प्रख्याति है, ठीक है। वैसे क्लास कभी ऐसे क्लासेस से उलझने की कोशिश नहीं करते हैं। उसके पीछे की मुख्य वजह यह क्योंकि वो जानते हैं कि इनके द्वारा वो बड़े ही क्रूरता से दबा दिए जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं मिडिल क्लास की। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो फ्रेंच की क्रांति हो या फिर कोई भी क्रांति हो, उसमें मिडिल क्लास का सबसे बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको नॉलेजेबल पर्सन मिल जाते हैं, जैसे लॉयर्स, टीचर्स,
इसके अलावा आप कह सकते हो कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हुए लोग, बिजनेसमैन, ठीक है, और इनके पास वो आवाज रहती है, वो ज्ञान रहता है, वो ताकत रहती है लोगों की इकट्ठा करने की, को अपर क्लास के जो क्रूर नियम है, ठीक है, क्रुएलिटी से भरे हुए जितने भी आपको उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ लड़ सके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यह तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, और आने वाले वीडियोस में इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर से हम क्या क्या पढ़ेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।